जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी कोर बुक फ्लेमिंगो की पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोयम को पढ़ने से पहले हम इसकी थीम यानी पोयम का मैसेज क्या है इसको समझ लेते हैं। कीपिंग क्वाइट एज अ सिंपल पोयम अबाउट द नीड फॉर ए लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग which may help us to make peace with ourselves and others। इसका मतलब है कि कीपिंग क्वाइट एक बहुत ही सिंपल पोयम है जिसमें कि पोएट ने ये मैसेज दिया है कि हमको थोड़े समय के लिए स्टिल यानी विदाउट मूवमेंट, बिना किसी काम के रहना चाहिए ताकि हम अपनी सोल को, अपनी आत्मा को सर्च कर सकें और अपने साथ और दूसरों के साथ पीस यानी शांतिपूर्वक रह सकें। पोएट पाब्लो नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट पाब्लो नेरुदा पीस और साइलेंस को क्यों मेंटेन किया जाए, वो क्यों ज़रूरी है, इसको डिस्कस करते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट में। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी it is required to stop and introspect ourselves। पोएट सजेस्ट करते हैं कि यदि हम पीस और हार्मनी को ह्यूमन बींग्स के बीच में मेंटेन करना चाहते हैं तो हमको थोड़े समय के लिए वी हैव टू बी स्टिल, हमको खामोश होना पड़ेगा, हमको काम करना बंद करना पड़ेगा और इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। और हमें क्या करना पड़ेगा? इंट्रोस्पेक्ट, हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा यदि हम पीस और हार्मनी को मेंटेन करना चाहते हैं। एंड नाउ अबाउट द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम के पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। ये इस पोएम के पोएट का पेन नेम है। पेन नेम क्या कहलाता है? वो नाम जबकि जिसको कि पोएट किसी बुक या आर्टिकल को लिखते समय अपना जब एक्चुअल नाम ना लिखकर दूसरा नाम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? पेन नेम, उपनाम। तो जो पाब्लो नेरुदा हैं इनका एक्चुअल नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेज बासाल्टो और पेन नेम क्या है? पाब्लो नेरुदा। वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैराल इन चिली। साउथ अमेरिका में आप लोग मैप देख रहे हैं, उसमें एक कंट्री है चिली और वहाँ पर एक टाउन है, एक सिटी है पैराल, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। नेरुदा जो पोएट हैं उनके द्वारा लिखी गई पोएम्स बहुत ही आसान हैं और उनको समझना बहुत ही उसमें इजी इमेजेस दी गई हैं और इससे उन पोएम्स की ब्यूटी और बढ़ जाती है। ही वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1971 और 1971 का जो सबसे बड़ा दुनिया का पुरस्कार है नोबल प्राइज़, वो उनको लिटरेचर के लिए मिला। इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन and creating a feeling of mutual understanding among human beings। ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट पाब्लो नेरुदा ये यहाँ पर ह्यूमन बींग से एक रिक्वेस्ट करते हैं। किस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं? कीपिंग क्वाइट, कि सभी लोग थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं, खामोश हो जाएं और इस समय वो क्या करें? इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकें, अपने आप को समझें और उस समझने के बाद कैसी फीलिंग को क्रिएट करें? अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को क्रिएट करें। यानी यदि ऐसा हो कि ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग हो उनकी, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें कुछ समय कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना होगा, पीसफुल रहना होगा, साइलेंट रहना होगा। So let's start the poem Keeping Quiet. So let's read out the poem Keeping Quiet. Now we will count to 12 and we will all keep still.
पोएट एक रिक्वेस्ट करते हैं, किससे करते हैं? टू एवरीवन। किस चीज़ के लिए? काउंट टू 12, टू काउंट अप टू 12, टू काउंट अप टू नंबर 12। 12 तक गिनती गिनने को कहते हैं। और उस ड्यूरेशन में क्या करना है? वी विल ऑल कीप स्टिल, कि हम सभी, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक 12 नंबर को काउंट किया जाए उस ड्यूरेशन में हम सभी को विदाउट मूवमेंट, स्टिल यानी विदाउट मूवमेंट रहना है, एकदम काम रहना है, एकदम शांत रहना है। अब काउंट टू 12 ये एक फ्रेज़ है और वो सिंबॉलिक है, यानी ये प्रतीकात्मक है। एक्चुअल में हमको 1 से लेके 12 तक नहीं गिनना है, लेकिन ये सिंबॉलिक है। जिस तरह से 12 बजने पर जो घड़ी होती है उसके क्लॉक के हैंड्स यूनाइट हो जाते हैं, कितने? 12 बजे। तो ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर पोएट पूरे ह्यूमैनिटी को, ऑल ह्यूमन बींग्स को उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। यानी डेली रूटीन की बात हो रही है कि आप एक दिन नहीं, आप रोज ऐसा करें। और एवरीवन, हर किसी से, 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, यानी राशियाँ भी 12 होती हैं। तो पोएट इज़ रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, वो चाहे किसी भी ज़ोडिएक साइन वाला, किसी भी राशि वाला व्यक्ति हो, पोएट हर व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कि विदाउट मूवमेंट, बिना किसी गतिविधि के, कुछ समय के लिए सब शांत रहें, खामोश रहें, कोई मूवमेंट ना रहे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केवल एक बार, और वो भी एक्सेप्शन के तौर पे, अपवाद के तौर पर, जो ह्यूमन बींग्स हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, वो कोई भी भाषा में, पूरी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो उस लैंग्वेज में ना बात करें। क्यों नहीं बात करें? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो क्या करती है? लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स एंड डिवाइडर्स, भाषा हमको बांट देती है। इसलिए हमको क्या करना है? कीप साइलेंस, बिल्कुल शांत रहना है। कीप स्टिल, खामोश रहना है। स्टॉप डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है। और क्या करना है? कीप साइलेंस, खामोश हो जाना है। क्यों? क्योंकि जो साइलेंस है, जो खामोशी है, इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया जिसको समझ सकती है। और यही जो साइलेंस है, यही यूनाइटिंग फैक्टर है। ये साइलेंस ही पूरी ह्यूमैनिटी को यूनाइट कर सकता है। इसलिए पोएट रिक्वेस्ट करते हैं कि बैरियर्स क्रिएटेड बाय लैंग्वेज शैल बी ओवरकम बाय डूइंग नथिंग। कीप वनसेल्फ स्टिल, साइलेंट। यदि हम लैंग्वेज के द्वारा जो बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं उनसे ऊपर आना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, तो हमें स्टिल यानी शांत होना पड़ेगा, खामोश होना पड़ेगा और अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट यानी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। पोएट पाब्लो नेरूदा कहते हैं कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाएं। स्टॉप का मतलब स्टिल हो जाएं, खामोश हो जाएं, शांत हो जाएं, साइलेंट हो जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मूव यानी हिलाना। आर्म्स का मतलब, एक तो आर्म का मतलब होता है हाथ और दूसरा आर्म्स का मतलब वेपन। यहाँ पर दोनों मीनिंग को लेकर हम पोएट जो कहना चाहते हैं उस बात को समझेंगे कि हम अपने आर्म्स को इतना ज़्यादा ना हिलाएं, उनका मूवमेंट ना करें। कैसे? फर्स्ट आर्म मीन्स हैंड। तो पोएट कहते हैं लेट्स नॉट शो आर स्ट्रेंथ ओवर समबडी और समथिंग। हम अपनी ताकत को ना किसी पर
ना किसी चीज़ पर, ना किसी व्यक्ति पर दिखाएं। तो यहाँ पर हो गया आर्म्स का मतलब हैंड। दूसरी बात, लेट्स नॉट मूव आर आर्म्स, हम अपने वेपन को, अपने हथियारों को क्या करें, उनको भी मूव ना करें, उनका भी इस्तेमाल किसी के ऊपर ना करें। उससे क्या होगा, क्योंकि जो हमारे हैंड, हमारे आर्म्स हैं, हमारे वेपन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो हमारे फेलोज़ को, हमारे साथियों को चोट पहुंचा रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सो वी डू नॉट मूव आर आर्म्स, हमको अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है। इसकी बजाय क्या करना है, वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड ब्रदरहुड। जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम अपने पर्यावरण, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और जो ब्रदरहुड है वो स्प्रेड होगा, भ्रातृत्व की भावना फैलेगी। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें पोएट रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट देयर नॉट बी एनी रश, हमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग, कीप स्टिल, साइलेंट, जो भी आप कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, शांत हो जाएं, खामोश हो जाएं। और पोएट ये कहते हैं कि इससे क्या होगा कि जो बैरियर्स हैं, जो फैक्टर्स ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, वो फैक्टर्स दूर हो जाएंगे और पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसमें ब्रदरहुड की फीलिंग स्प्रेड होगी। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, इट वुड बी किसके लिए आया, उस मोमेंट के लिए जब इस अर्थ पर नो वन विल बी डूइंग एनीथिंग, और हर कोई स्टिल और साइलेंट होगा। तो जो वो मोमेंट होगा वो कैसा होगा, एग्जॉटिक होगा, अनयूजुअल होगा, बड़ा ही स्ट्रेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि तब विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, और इस अर्थ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो कैसा उस समय क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा होगा, पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। जो इंजन्स हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं, इंजन्स सिंबलाइज करते हैं ऑटोमोबाइल्स को, और जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वो इन्हीं इंजन्स पर बेस्ड है, और इसी के कारण हमारे नेचर को और हमारे एनवायरनमेंट का विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यदि ऐसा हो जाए, कैसा कि सभी लोग स्टॉप डूइंग नथिंग, सब स्टिल हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, तो ये जो मोमेंट होगा वो कैसा मोमेंट होगा, जब देयर विल बी नो बैरियर, लोगों के बीच में कोई बैरियर नहीं होंगे, और केवल उनकी जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी, यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी, और वही लैंग्वेज उनको यूनाइट करेगी। और ये कब होगा, जब वी ऑल विल बी साइलेंट। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जब लोग रुक जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, जो फिशरमैन है, जो कि कोल्ड सी, ऐसा सी यानी समुद्र जिसका पानी कैसा है, ठंडा है, कोल्ड है, तो वहाँ पर वो वेल एक टाइप की फ़िश, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि nobody would kill any other living being for pleasure और material gain, कि यदि जब लोग काम करना बंद कर देंगे, स्टिल हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, तो वो किसी दूसरी लिविंग बीइंग को अपने प्लेजर के लिए या फिर मटेरियल गेन, फ़ायदे के लिए मारना या नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। देयर विल बी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि तब इंसान को अपने अंदर सेटिस्फैक्शन होगा। देयर वुड बी नो किलिंग, कोई किसी को नहीं मारेगा। तो एनवायरनमेंट में, जो हमारे पर्यावरण में एनिमल्स हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, वो एनवायरनमेंट भी सेव होगा।
एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो व्यक्ति, द पर्सन हु गैदर सॉल्ट एट सी कोस्ट, जो समुद्र के किनारे जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, वुड स्टॉप डूइंग हिज वर्क, वो भी अपना काम करना बंद कर देंगे और नमक इकट्ठा करने की बजाय दे वुड लुक एट देयर हैंड्स, वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे, जो कि उनके हाथ कैसे हो गए, वुंडेड हैं, एक्सेसिव वर्क के कारण, दिन रात नमक इकट्ठा करने के काम के कारण उनके हाथों पर घाव हो गए हैं। तो यदि वो काम करना बंद कर देंगे तो वो अपने हाथों को देखेंगे, उनकी केयर करेंगे। तो यहाँ पर पोएट फिशरमैन और द मैन हु गैदर सॉल्ट, ये उसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि यदि ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो उससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेव होगा, जो लिविंग एनिमल्स हैं वो भी सेव होंगे और इंसान खुद भी अपने इंट्रोस्पेक्ट कर पाएगा, अपने अंदर झांक पाएगा, अपने आप पर ध्यान दे पाएगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। इन लाइन्स में पोएट हैं वो ही टॉक्स अबाउट वॉर्स, वो युद्ध के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के युद्ध, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर का मतलब बाय कटिंग ट्रीज, जो लोग पेड़ों को काटते हैं और एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, वो ग्रीन वॉर कर रहे हैं। दूसरा वॉर्स विद गैसेस, ऐसे लोग जो कि फैक्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, तो इन फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाली गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, इसलिए ये फायर कौन सा, ये वॉर कौन सा है, वॉर विद गैसेस। तीसरा है वॉर्स विद फायर। वॉर्स विद फायर का मतलब जो लोग दूसरे लोगों को वेपन से, हथियारों से मारते हैं, नष्ट करते हैं और फिर उन पर जीत हासिल करते हैं। विद नो सर्वाइवर्स, यानी ऐसे पावरफुल पीपुल हु डिफीट अदर्स बाय किलिंग देम, जो लोगों को मारकर विक्ट्री हासिल करते हैं। तो इस तरह के लोग, इनके बारे में पोएट कहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इन लोगों को क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि यदि वो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं तो दे डू नॉट कट ट्रीज़, यदि वो वॉर्स विद गैसेस हैं तो दे डू नॉट पॉल्यूट एटमॉस्फियर, और वॉर्स विद फायर है तो दे डू नॉट किल अदर्स विद वेपन। और इन सब के अलावा उनको क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, उन लोगों को वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ ट्री, उन लोगों को ब्रदरहुड की फीलिंग फैलानी चाहिए। और इन द शेड का मतलब शेड ऑफ ट्री, यानी जब एनवायरनमेंट सेव होगा तो चारों तरफ शेड होगी। तो ऐसे लोगों को पोएट एडवाइस करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको ये जो वॉर हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और पूरी अर्थ पर ब्रदरहुड की फीलिंग को, ब्रदरहुड के सेंटीमेंट्स को, इमोशंस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट हर व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जो सेल्फिश उनके रीज़न्स हैं और उन सेल्फिश रीज़न्स से वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी पेड़ों को काट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे कि पोल्यूशन फैल रहा है और वॉर्स और बैटल्स में उलझे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह के सारे लोग दे शुड स्टॉप फॉर ए मोमेंट, इनको ये सब काम कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए और जो एक दूसरे के लिए हेट है उसको भी रोक देना चाहिए। और इसके बदले में दे में प्रीच फ्रेटर्निटी एंड लव,
उनको एक दूसरे से कैसे प्रेम से रहा जाता है ये सिखाना चाहिए। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. In these lines, the poet makes us understand that he does not mean total inactivity. अब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो पोएट ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी को भी कुछ नहीं करना है, थोड़े समय के लिए वो जो काम कर रहे हैं वो रोक दें उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये चाहते हैं कि सभी लोग इनएक्टिव हो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं। वो क्या चाहते हैं? ही इज़ आस्किंग फॉर नो मोर हार्म टू एनीबडी। वो चाहते हैं कि कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। हमें क्या करना है जीवन में? ये जीवन जिस काम के लिए है, वी हैव टू डू दैट। वी हैव लाइफ एंड शुड लिव इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। हमें अपनी ज़िंदगी में जीवन क्यों मिला है? कि हमें लड़ना नहीं है। वी शुड नॉट फाइट। द पोएट फर्दर सेज दैट ही इज सेइंग दिस बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट एनी ट्रक विद डेड बॉडीज। क्योंकि पोएट ने वर्ल्ड वॉर देखा है, और क्या देखा कि ड्यूरिंग वॉर्स जो सर्वाइवर्स वो बचे नहीं, केवल चारों तरफ जो गाड़ियाँ थी दे वर लोडेड विद डेड बॉडीज़। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वॉर्स नहीं होना चाहिए और गाड़ियों में डेड बॉडीज़ ताकि ना जाएं। एक्चुअल में जो ये लाइंस हैं इनका मीनिंग बहुत ही डीप और इमोशनल है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर के वर्स्ट इफ़ेक्ट को देखा। इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हेट्रेड छोड़ दें, वो आपस में फाइटिंग छोड़ दें और चारों तरफ ब्रदरहुड की फीलिंग को स्प्रेड करें। एंड नाउ फ्रॉम लाइन 27, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। पोएट कहते हैं यदि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते। सिंगल माइंडेड का मतलब सेल्फिश, ग्रीडी, लालची, मटीरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी। ये सिंगल माइंडेड, केवल एक सिंगल थॉट हमने रखा, और वो किस बारे में रखा कि हम अपना हमारा जो एटीट्यूड था वो सेल्फिश हो गया, ग्रीडी हो गया, मटीरियलिस्टिक हो गया। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। और ये हमने क्यों किया? ताकि हमारी लाइव्स में, हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ हो सके, हम विकास कर सकें। And for once could do nothing, perhaps a huge silence. लेकिन पोएट आगे कहते हैं might interrupt this sadness of never understanding ourselves. और हम लोगों ने अपनी इस सिंगल माइंडेडनेस में क्या किया? अपने आप को हम लोग कभी समझ नहीं पाए। तो पोएट कहते हैं कि ये जो मेंटलिटी है हमारी, कौन सी मेंटलिटी? सेल्फिशनेस की, ग्रीडीनेस की और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड की। इस मेंटलिटी ने ही, इस माइंडसेट ने ही इस दुनिया में वॉर्स को, मर्डर्स को और डिस्ट्रक्शन को जन्म दिया। यानी इस दुनिया में, इस पर, पृथ्वी पर जो भी वॉर्स हुए, चाहे ग्रीन वॉर हो, चाहे गैस वॉर हो, और चाहे वॉर्स विद फायर हो, और चाहे मर्डर हो, चाहे डिस्ट्रक्शन हो, वो सब क्यों हुआ? वो हमारे जो नेगेटिव माइंडसेट से हुआ, हमारे सिंगल माइंडेड एटीट्यूड से हुआ। और वो एटीट्यूड कैसा था? फुल ऑफ ग्रीड, सेल्फिशनेस और मटेरियलिस्टिक था, जिसके कारण कि जो दुनिया में अर्थ पर इतनी नेगेटिविटी का स्प्रेड हुआ। अब पोएट क्या कहते हैं कि क्योंकि इस सिंगल माइंडेडनेस के कारण पूरे हम लोग आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाए, और इस कारण जो ये इस सैडनेस को क्योर करने के लिए हमको कुछ समय, वी हैव टू कीप साइलेंस, हमको कुछ समय के लिए शांत होना पड़ेगा, खामोश होना पड़ेगा। इफ़ वी स्टॉप थिंकिंग ओनली अबाउट आवरसेल्फ एंड आवर कंफर्ट, वी कैन स्टॉप कॉजिंग दीज डैमेजेस। यदि हम लोग
अपने बारे में सोचना छोड़ दें, अपने आराम के बारे में, अपनी सुख सुविधा के बारे में, तभी हम ये सारे जो डैमेजेस हैं, यानी समय समय पर वॉर हुए, डिस्ट्रक्शंस हुए, इन सब डैमेजेस को हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हमको थोड़ा बहुत नहीं, काउंट टू 12, जो लाइन 1 है कि हमको यूनाइट होना पड़ेगा। काउंट टू 12 मीन्स रूटीन में रोज आना, काफ़ी टाइम तक हमको एक साइलेंस, एक ब्रेक की ज़रूरत है जो हमारी इस सैडनेस को रिमूव कर सकता है। और प्रेजेंटली वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि हमारी सोल क्या चाहती है? हमारी सोल चाहती है पीस, चाहती है शांति, चाहती है फ्रेटर्निटी, चाहती है ब्रदरहुड, चाहती है। और जो हमारे प्रेजेंट वेज हैं जिन पर हम जा रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक थ्रेट हैं, एक चेतावनी है, और हमारे सर्वाइवल के लिए भी एक थ्रेटनिंग है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जो भी बातें उन्होंने ऊपर समझाई वो हैं तो डिफ़िकल्ट, लेकिन शायद अर्थ कैन टीच अस, अर्थ ई कैपिटल है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है कि हम अर्थ से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? हम अर्थ से इम्पॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, कि पेशेंस कैसे रखा जाता है ये सीख सकते हैं। कैसे? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, नेचर को देखिए कि कभी कभी लगता है कि हर चीज़ में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन बाद में वो अलाइव, उसमें लाइफ दिखती है। कैसे? जैसे समर सीज़न होता है तो समर सीज़न में चारों तरफ ड्राइनेस रहती है, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो वही बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, वो प्लांट्स बन जाते हैं, पेड़ों पर ग्रोथ आ जाती है और वो बड़े हो जाते हैं। तो जो ट्रीज़ हैं वो जो हमको पहले दिखते थे कि बड़ी स्लो है इनमें ग्रोथ, धीरे धीरे वो उनमें ग्रोथ होती जाती है। शुरू में लगता है कि शायद ये डेड हो गए हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के बाद में वो काफ़ी ह्यूज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इन द एंड पोएट अगेन रिपीट्स द फर्स्ट लाइन सेइंग एवरीथिंग, वो सब समझाते हैं कि यदि हम ग्रीन वॉर्स को रोकना चाहते हैं, हम वॉर विद गैस को रोकना चाहते हैं, वॉर विद फायर को रोकना चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं, हम धरती पर फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड को बढ़ाना चाहते हैं, तो काउंट अप टू 12, हमको जो क्लॉक है उसके हैंड्स की तरह यूनाइट होना पड़ेगा और एक लंबे ड्यूरेशन तक हमको अपनी एक्टिविटी को रोककर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपने जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी सिंगल माइंडेडनेस, जो हमारी ग्रीड है, हमारी सेल्फिशनेस है और हमारा जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को हमको बदलना पड़ेगा। और यदि हम चाहते हैं कि हम सरवाइव करें, हम जो अर्थ पर ह्यूमन बीइंग सरवाइव करें, तो हमको अपनी मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि काउंट अप टू 12, वो काउंट 12 तक करें और उस ड्यूरेशन में सभी लोग कीप क्वाइट, साइलेंट रहें, स्टिल रहें और ड्यूरिंग दैट पीरियड शांत तो रहें लेकिन इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी आत्मा, अपनी सोल के बारे में सोचें, क्योंकि सोल हमेशा पीस चाहती है, फ्रेटर्निटी चाहती है, ब्रदरहुड चाहती है।